हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्णांधता यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो आज हम कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जानकारी लेंगे, क्या है यह प्रॉब्लम। तो मैं बता दूं आपको, जो वर्णांधता है जिसमें जो हमारा जो प्रभावित जो अंग है, प्रभावित अंग, तो ये हमारी आंखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। ये आप सभी जानते हो वर्णांधता, जिसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंखें होती है। तो आंखों से जुड़ा हुआ ये प्रॉब्लम है या समस्या है। नेक्स्ट बात करें तो ये जो रोग है या ये जो समस्या है वो कैसी समस्या है। ये जन्मजात यानी जन्म से ही जन्मजात विकृति है, यानी कैसा रोग हो गया, ये आनुवांशिक हो गया, आनुवांशिक रोग है। और इसमें आप एक बात और ध्यान रख सकते हो, ये लिंग सहलग्न वंशागति का उदाहरण है। लिंग सहलग्न वंशागति का उदाहरण है। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं हमारे एक्स और वाई, जो मादा में होते हैं एक्स एंड एक्स और पुरुष में होते हैं एक्स एंड वाई। इन लिंग गुणसूत्रों का काम नॉर्मली होता है लिंग का निर्धारण करना। दोनों एक्स एक्स है तो हम उसको मादा कहेंगे, एक्स वाई है तो हम उसको नर कहेंगे। तो इन लिंग गुणसूत्रों का काम होता है लिंग का निर्धारण करना। लेकिन अब कुछ पता लगने लगा है कि इन गुणसूत्रों का लिंग के निर्धारण के अलावा कुछ और भी इन पे कुछ जीन उपलब्ध होते हैं जो हमारे और भी एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। तो ये लिंग गुणसूत्र जो होते हैं उनके साथ सहलग्न यानी उनके साथ कुछ जीन जुड़े होते हैं, और उन जीनों का जब ट्रांसफर होता है एक मतलब जनक से उनकी संतति में, तो वो वंशागति हो जाती है। तो ये लिंग सहलग्न वंशागति का उदाहरण है। तो ये किस गुणसूत्र से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये एक्स क्रोमोसोम जो होता है, एक्स गुणसूत्र से जुड़ी हुई समस्या है, एक्स गुणसूत्र से। वैसे गुणसूत्रों का काम क्या है, वंश आपके लिंग का निर्धारण करना। लेकिन इन लिंग गुणसूत्रों पर कुछ ऐसे जीन होते हैं जो हमारे कुछ एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, शरीर की कुछ क्रियाओं को। तो इसलिए इसको लिंग सहलग्न वंशागति में रखा गया है। और इसमें जो जिस गुणसूत्र या जिस क्रोमोसोम के कारण जो प्रॉब्लम होती है वो कौन सा है, एक्स क्रोमोसोम के कारण होने वाली ये विकृति या प्रॉब्लम है। एक्स गुणसूत्र पर इसको प्रभावित करने वाले जीन मौजूद होते हैं। जब प्रभावी जीन की जगह अप्रभावी विकल्प आ जाता है तो ये समस्या हो जाती है। तो आप इसको लिंग सहलग्न वंशागति के उदाहरण के रूप में देखोगे। जन्मजात विकृति है और अनुवांशिक रोग है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। और ये माता से बेटे में जाता है। इसकी वंशागति किससे होती है, माता से बेटे में। यानी इस रोग में पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस रोग में पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं और जो महिलाएं होती है वो कम प्रभावित होती है। महिलाएं इस रोग से कम प्रभावित है। मात्र 0.5% ही महिलाएं इससे ग्रसित है भारत के अंदर। भारत में इसकी अगर देखें हम स्थिति, और पुरुष इससे लगभग 8% प्रभावित है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, भारत की आवृत्ति की बात कर रहे हैं। भारत में इस रोग की क्या स्थिति है। तो पहली बात तो इसमें पुरुष ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस रोग से, लगभग 8% पुरुष इससे प्रभावित है। और महिलाएं इससे इस रोग से बहुत कम प्रभावित होती है, लगभग 0.5%। तो होती है ऐसी बात नहीं, लेकिन कम होती है। तो इसमें नॉर्मली जो महिलाएं होती है वो वाहक का काम करती है, और पुरुष इससे क्या होता है, ग्रसित होता है। इसलिए इनकी आवृत्ति ज़्यादा है और इसकी आवृत्ति कम है। तो माता से अपने बेटे में इसका क्या होता है, संचरण होता है। और किस क्रोमोसोम के कारण होता है, ये एक्स गुणसूत्र के कारण होने वाली ये प्रॉब्लम है। यानी एक्स गुणसूत्र में कुछ ऐसे जीन हैं और उन जीन के नियंत्रण
से ही या उनके नियंत्रण में ये स्थिति जब नहीं रहती है तब वर्णनांतता होती है। दूसरी बात, इस रोग का कोई उपचार नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं है, कोई इलाज नहीं है। वैसे वर्तमान में वर्णनांतता को दूर करने के लिए कुछ विशेष चश्मे उपलब्ध है, कुछ ऐसे लेंस उपलब्ध है जिससे कलरों को थोड़ा पहचाना जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन इसका कोई उपचार नहीं है। वैसे ये जो व्याधि है या प्रॉब्लम है, इससे मनुष्यों को ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो क्या हो सकती है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन नॉर्मली इससे कोई बहुत ज़्यादा गंभीर कोई दिक्कतें नहीं होती है। और कुछ में माइनर कलर ब्लाइंडनेस होता है तो उनको पता भी नहीं चलता है कि हम कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित हैं। कुछ में थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उनको ज़्यादा थोड़ी दिक्कतें होती है। अब समझेंगे एक बार ये वर्णनांतता है क्या। तो वैसे तो देखो नाम से पता चल रहा होगा आपको, वर्णांतता, वर्ण का मतलब है यहाँ रंग यानी कलर, और अंधा यानी कलर से वो क्या है, व्यक्ति अंधा है। अब कौन कौन से वो कलर हो सकते हैं, क्या क्या इसके प्रकार हो सकते हैं। देखो क्या है कि वर्णांत जो व्यक्ति होता है, कलर ब्लाइंडनेस से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, उसके जीवन में रंगों की कमी होती है। आप ऐसे समझ लो, उसके जीवन में रंगों की क्या होती है, कमी होती है। यानी वो एक या बहुत सारे रंगों में क्या नहीं कर पाता है, विभेद नहीं कर पाता है, उसको समझ नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, या उनका कई सारे एक या कई सारे कलरों का उस व्यक्ति को क्या नहीं होता है, बोध नहीं होता है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, वर्णनांतता कहते हैं। यानी इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति है, पीड़ित जो व्यक्ति, उसको एक या एक से ज़्यादा प्रकार के रंगों का बोध नहीं होता है, तो उसको हम कह देते हैं वर्णांत। उसकी दृष्टि सही है, उसको दिख रहा है, लेकिन कुछ कलर्स में वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, कुछ रंगों में वो विभेद नहीं कर पा रहा है, कुछ रंगों को उसको बोध नहीं हो रहा है, तो इसीलिए उसके जीवन में क्या हो गई, रंगों की कमी हो गई। वर्णों से वो क्या हो गया, अंधा हो गया। वर्णों से अंधा हो गया, रंग से अंधा हो गया। वो ऐसे अंधा नहीं है, उसको सब कुछ दिख रहा है सही से, लेकिन कुछ कलरों में वो विभेद नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है, या उन रंगों को समझ नहीं पाता है, या उन रंगों का उनको बोध नहीं होता है। तो इसलिए उसको कहते हैं वर्णनांतता। यानी रंगों, कुछ कई सारे रंग हो सकते हैं, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा रंगों का उसको क्या नहीं होता है, बोध नहीं होता है। तो एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखो हमारे जो मेन, जो प्राइमरी, जो मुख्य जो रंग है वो कौन से हैं, वो है RGB। RGB यानी आपका लाल, आपका हरा और नीला। तो ये मेन जो हमारे मुख्य जो कलर होते हैं वो ये होते हैं 3। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, GB, गीगाबाइट जो हमारे होते हैं, GB जो हम नेट वगैरह चलाते हैं तो वो जो हमारा रिचार्ज होता है GB MB, वैसे याद रख सकते हो GB, और इसके R लगा देंगे तो RGB। R यानी रेड लाल, G यानी ग्रीन हरा, और B यानी ब्लू यानी नीला। तो ये 3 मुख्य प्राइमरी कलर है, और जब इन कलरों को आपस में मिला दिए जाते हैं तो हमको बहुत सारे रंग कलर्स मिल जाते हैं, लेकिन मेन कलर यही है, लाल हरा और नीला। जब इनका मिक्स निश्चित अनुपात में इनको मिलाया जाता है तो कई सारे रंग बनते हैं। तो प्रकृति में जितने भी सारे जो रंग है वो इनको मिक्स करने से ही बने हैं, ये मान लो। अब जो वर्णांत जो व्यक्ति होता है वो लाल हरा या नीला, इन रंगों को में या तो इनमें से कोई एक रंग की या 2 रंग की या तीनों रंगों की कमी हो सकती है, या उनमें वो विभेद नहीं कर पाता है, या इन रंगों का इनमें 1 या 2 या तीनों का बोध नहीं होता है, या इनके मिश्रण से बने हुए रंगों में भी वो अंतर या बोध नहीं कर पाता है, या उनमें को समझ नहीं पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम वर्णांत कहते हैं। अब हमारा जो देखने का सिस्टम है वो इन तीनों कलरों से जुड़ा हुआ है। त्रिवर्ण सिद्धांत से आप इसको समझ सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति को 2 कलर दिख रहे हैं तो उसकी दृष्टि को हम द्विवर्णीय दृष्टि कहेंगे। एक नहीं दिख रहा है और 2 दिख रहे हैं, और अगर 2 नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक दिख रहा है इन तीनों में से, तो उसको एक वर्णीय दृष्टि कहेंगे, और तीनों कलर उसको दिख रहे हैं तो उसको त्रिवर्णीय दृष्टि कहेंगे। अब वर्णांत जो व्यक्ति होता है वो कौन होते हैं, या तो एक वर्णीय दृष्टि वाले या द्विवर्णीय दृष्टि वाले होते हैं।
त्रिवर्णी वाली दृष्टि वाले वर्णांध नहीं होते, क्योंकि उनको तीनों कलर दिख रहे हैं। और जिनको दो दिख रहा है एक नहीं दिख रहा तो दो द्विवर्णी वाले हो गए, और दो नहीं दिख रहा एक दिख रही हो तो एक वर्णी वाले होंगे, तो वो वर्णांध हो जाएंगे। और इनके मिश्रण का भी अगर वो नहीं देख पा रहे हैं तो उनको हम वर्णांध कहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस कहेंगे उसको। अब देखो होता क्या है, सिस्टम क्या है। कि हमारी जो नेत्र होती है, जैसे हमारा लेंस है और ये कॉर्निया और ये हमारी आंख है इस प्रकार, और यहाँ एक पटल होता है क्या, दृष्टि पटल। दृष्टि पटल इसको हम कहते हैं रेटिना। तो रेटिना पर इन तीनों कलर के सेल्स का निर्माण होता है। कौन कौन सा, आर, जी और बी, यहाँ तीन प्रकार की सेल होती है। तो वो इन तीनों रंगों को मतलब पहचान पाती है। जब यहाँ से जब प्रकाश जाता है, यहाँ फोकस होता है रेटिना पर, तो वो इनको पहचान लेती है। अब यहाँ दो प्रकार, जो रेटिना है, जो दृष्टि पटल है, उस पर यहाँ दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। दो प्रकार की संवेदी सेल्स होती है। नंबर एक होती है आपकी रोड या आपकी सलाखा, सलाखा सेल्स। जो रोड होती है यानी रोड नुमा पतली लंबी स्ट्रक्चर होती है, रोड लाइक, जैसे इस पेन की तरह लंबी लंबी होती है, जिनको रोड हम कहते हैं, सलाखा सेल्स होती है। और दूसरी होती है शंकु सेल, जिसको कौन कह सकते हो आप, शंकु के आकार की, और ये है सलाखा यानी रोड के टाइप की, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया सलाखा सेल्स एंड शंकु सेल्स। अब ये किसके प्रकार, मतलब किसके प्रति संवेदी है, तो सलाखा सेल्स जो होती है वो मंद प्रकाश में, मतलब मंद प्रकाश के प्रति संवेदी होती है, यानी मंद प्रकाश में देखने के लिए मदद करती है। कौन सी कोशिकाएं, सलाखा सेल्स। इसलिए जो रात्रि जो प्राणी होते हैं उनकी रेटिना पर सलाखा सेल्स की संख्या ज़्यादा होती है, जैसे उल्लू वगैरह, तो वो रात्रि को देख पाएंगे, दिन में नहीं देख पाएंगे। शंकु सेल जो होती है, कौन जो सेल होती है, ये किसके प्रति संवेदी होती है, ये कलर्स के प्रति संवेदी होती है, रंगों के प्रति। तो रंगों का ज्ञान और प्रकाश का ज्ञान दिन में देखने के लिए प्रकाश में, और कलर्स का ज्ञान तो कौन कराती है, शंकु कोशिकाएं। और मंद प्रकाश में जो हमें दिखाई देता है, जिन सेल्स की मदद से दिखाई देता है, उनका या मंद प्रकाश के प्रति जो संवेदी होती है वो सलाखा सेल्स होती है। तो रात्रिचर प्राणियों में सलाखा सेल्स की ज़्यादा संख्या होगी, और मनुष्य वगैरह में ये शंकु सेल की संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए हम रात्रि में नहीं देख पाते हैं, या मंद प्रकाश में देख पाते हैं, हल्का देख पाते हैं। तो यह है कौन सेल। कौन यानी कलर से आप याद रखियो, कौन, और कौन सी से शुरू हो रहा है, कलर से यानी सी से शुरू होता है, ऐसे याद रख सकते हो कि ये कलर्स के लिए जिम्मेदार है और ये मंद प्रकाश के लिए जिम्मेदार है। अब क्या होता है, इन सेल्स के निर्माण के लिए जो जीन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है हमारे अक्ष गुणसूत्र पर। अभी हम बात कर रहे थे लिंग, सेल, लगन, वंशागति की। जो ये अक्ष गुणसूत्र है उस पर इन कौन जो सेल होती है, शंकु सेल्स के निर्माण के लिए जिम्मेदार जो जीन होते हैं वो अक्ष गुणसूत्र पर होते हैं। यानी अक्ष गुणसूत्र पर कुछ जीन होते हैं जो किसका नियंत्रण करेंगे या किसको बनाने के लिए जिम्मेदार है, कौन सेल यानी शंकु सेल के बनाने के लिए जिम्मेदार है। तब प्रॉपरली अगर ये काम कर रहा है और ये प्रभावी जीन है इस पर मौजूद, तो प्रॉपर मात्रा में शंकु सेल्स बनेंगे और व्यक्ति को सारे जो कलर्स है वो नज़र आएंगे। लेकिन अगर इस जीन की जगह अप्रभावी विकल्प ही आ जाता है, अप्रभावी जीन आ जाता है, जिससे क्या होगा, रेटिना पर शंकु सेल्स का निर्माण नहीं होगा या बहुत कम होगा। जिससे क्या होगा, व्यक्ति में शंकु सेल्स की संख्या जब कम रह जाएगी या उन कलर्स को पहचानने वाले शंकु सेल्स नहीं बनेंगे, शंकु कोशिकाएं नहीं बनेगी, तो व्यक्ति उन कलर को नहीं देख पाएगा, नहीं समझ पाएगा, उनका बोध उनके जीवन में नहीं होगा। तो बात आपके सारी समझ में आ गई होगी कि दृष्टि पटल जो रेटिना है उस पर दो प्रकार की संवेदी सेल्स होती है, सलाखा जो मंद प्रकाश के प्रति संवेदी है, और शंकु सेल जो कलर्स यानी रंग के प्रति और प्रकाश में दिखने के लिए जिम्मेदार है। अक्ष गुणसूत्र पर इन सेल्स के बनाने
हेतु जो जिम्मेदार जो जीन होते हैं वो होते हैं। अगर वो प्रभावी है तो प्रॉपर मात्रा में शंकु सेल्स बनेगी, शंकु कोशिकाएं बनेगी, कौन सेल बनेगी और सारे कलर उसको दिखेंगे। जैसे इंद्रधनुष के जो सारे कलर अगर कोई व्यक्ति देख पा रहा है तो वो वर्णांध नहीं है, और अगर वो इंद्रधनुष के सारे कलर्स को नहीं देख पा रहा है इसका मतलब वो वर्णांध है, तो वो अपने आप को चेक कर सकता है। अगर उसकी जगह अप्रभावी विकल्प ही आ गया तो प्रभावी जीन की जगह अप्रभावी आ जाता है, तो यहाँ शंकु सेल्स के निर्माण करने वाले जीन अपना काम नहीं कर पाएंगे और यहाँ शंकु सेल्स का निर्माण नहीं होगा या कम होगा, तो वो उन कलर्स को नहीं पहचान पाएंगे और व्यक्ति क्या हो जाएगा, वर्णांध हो जाएगा, यानी इस प्रॉब्लम से वो ग्रसित हो जाएगा। इस प्रकार इस समस्या जीवन में आती है। मेन कारण तो है इसका ये जन्मजात विकृति है, लेकिन कई बार मस्तिष्क में चोट लगने से या जो नर्व जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है उसमें चोट लगने से या कोई दवाइयों के दुष्प्रयोग से या आँख से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे ग्लूकोमा है या मोतियाबिंद है या बढ़ती हुई उम्र है, उनसे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन उसका इलाज हो जाता है, वो टेम्परेरी होता है या उसका इलाज संभव है। लेकिन जो जन्मजात जो विकृति है उसकी जो उपचार है वो संभव नहीं है। अब है क्या ये, देखो मेन इसके जो प्रकार की हम बात करें कि कितने प्रकार का है, तो इसके प्रकार होते हैं 3। पहला होता है जो मेन जो मुख्य है, ज़्यादा जो इसी जो सामान्य रूप से जो पाया जाता है वो है लाल हरा ब्लाइंडनेस, यानी आपका रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होगा, जो नॉर्मली ये सामान्य से पाया जाने वाला, सामान्य यानी अधिकतर यही समस्या मिलती है लोगों में। इसमें क्या होगा, व्यक्ति वैसे कलर ब्लाइंडनेस 3 प्रकार का है, अलग अलग रंगों में विभेद नहीं कर पाता, लेकिन मुख्यतः ये दिक्कत होती है। इसमें व्यक्ति लाल व हरे कलर में विभेद नहीं कर पाता है, दोनों कलरों को वो अलग नहीं, अगर इन दोनों कलरों को आप एक साथ दिखाओगे तो वो उनमें विभेद नहीं कर पाएगा, उनको वो समझ नहीं पाएगा, उसका उनको बोध नहीं होगा। तो ये सामान्य से पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, लाल हरा। तो यहाँ क्या होती है, व्यक्ति सामान्यतः लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, उनका बोध उनको एक साथ नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को दिक्कत होती है कहाँ, वाहन चलाने में यानी ट्रैफिक में। अब ट्रैफिक सिग्नल की जो 3 लाइट है, एक आपकी हरी है बत्ती होती है, एक आपकी लाल बत्ती होती है और एक आपकी पीली बत्ती होती है। अब यहाँ दिक्कत यही हो गई हरे रंग में और लाल रंग में। तो ट्रैफिक जो लाइट होता है, ट्रैफिक जो सिग्नल होते हैं उनको वो समझ नहीं पाता है कि बत्ती ग्रीन है या रेड है। तो ऐसे व्यक्तियों को वाहन चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है और ये सामान्य से पाई जाने वाली प्रॉब्लम है। इसमें व्यक्ति क्या नहीं कर पाता है, लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, उनका बोध नहीं होता है। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है आपका पीला नीला कलर ब्लाइंडनेस, पीला नीला कलर ब्लाइंडनेस। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति पीला और नीले में कोई विभेद नहीं कर पाता है, उनको एक साथ रख देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, ये कम मिलेगा और इसमें व्यक्ति ज़्यादा समस्या भी नहीं होती है। और तीसरा होता है संपूर्ण यानी पूर्ण कलर ब्लाइंडनेस, पूर्ण कलर ब्लाइंडनेस। और इसमें व्यक्ति कलरों में कोई भी कलर, उसके जीवन में बहुत सारे कलरों की कमी हो जाती है, 3 कलरों की कमी हो जाती है, पूरी तरह से ब्लाइंडनेस हो जाता है और उसको जो भी वस्तु दिखती है वो अधिकांशतः ग्रे दिखती है, वाइट ब्लैक और उसका मिश्रण ग्रे सा दिखाई देता है। तो कलर की उनके जीवन में अधिकांशतः कमी होती है, लेकिन ये माइनर बहुत ही रेयर केस में पाया जाता है, ज़्यादा ये पाया जाता है। तो पूर्ण कलर ब्लाइंडनेस में तो व्यक्ति को ग्रे दिखती है, पूरी दुनिया ही ब्लैक एंड वाइट दिखती है, लेकिन ये बहुत ही माइनर केस मिलते हैं ऐसे। पीला और नीला वाला कलर ब्लाइंडनेस है तो पीले और नीले में विभेद नहीं कर पाएगा। और मोस्ट जो है वो लाल व हरा ब्लाइंडनेस है, इसमें व्यक्ति लाल व हरे में विभेद नहीं कर पाता, इसलिए उसको ट्रैफिक जो लाइट्स होती है, जब बत्ती चलती है तो उनको पता नहीं चला है कि रेड है या लाल है। जब कभी खतरे का निशान भी जब होता है तो भी वो नहीं समझ पाते हैं कि आगे बत्ती हरी है या लाल है। तो ऐसे व्यक्तियों का काफ़ी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इनको कोई ज़्यादा खास सामना नहीं करना पड़ता है।
तो इनके लिए तो नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, लेकिन इनके लिए थोड़ी सी समस्या घातक हो सकती है। इसलिए जब भी कोई जैसे आर्मी की भर्ती होती है तो वहाँ भी कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उसमें एक इशारा प्लेट होती है, उसके आधार पर इसका परीक्षण किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। आप भी कर सकते हो, गूगल पर आपको इस प्रकार के आप जब सर्च करोगे तो कई सारे आपको इमेज मिल जाएंगे, और जब उनमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे, अगर आप वो नंबर पहचान लेते हो तो आप उससे इससे ग्रसित नहीं हो, और अगर उन कलरों में विभेद नहीं कर पा रहे हो तो आप इससे ग्रसित हो। तो ये हो गई हमारी क्या वर्णांता।